साथियों, यदि आज तक आपने भी शौचालय योजना का फायदा नहीं लिया है तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपना शौचालय का आवेदन आज के आज ही भर दें। जी हाँ, क्योंकि 2024 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय योजना में इतना बड़ा बदलाव कर दिया है कि अब ऐसे सभी लोगों को फायदा दिया जाएगा जिन्होंने आज तक शौचालय योजना का फायदा नहीं लिया है। बस के लिए आपको ग्राम पंचायत जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही मात्र 5 मिनट में अपना आवेदन भर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, एक आधार कार्ड और दूसरा बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। जी हाँ साथियों, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट से आप अपने मोबाइल से 5 मिनट में आप शौचालय का आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ वो 2024 की लेटेस्ट प्रोसेस पूरी नए तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप आवेदन करें और कैसे आपको 12,000 रुपये आपके खाते में मिल जाएंगे। तो चलिए, अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि जानकारी सबको लग सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसी जानकारी यहाँ हर रोज आती है। साथियों, उसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल पर। यहाँ पर आप सर्च कर दीजिएगा कि SBM, सिर्फ SBM ही सर्च करिएगा। SBM लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको सबसे ऊपर ही जो वेबसाइट दिख रही है स्वच्छ भारत मिशन की, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। जब आप यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन बहुत सारे दिख जाएंगे। यहीं पे आप देख पा रहिएगा कि दूसरे नंबर पर हमको एक ऑप्शन दिख रहा है, एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर IHHL। इस पर हमको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप मोबाइल से भी करेंगे तो ऐसे ही आएगा, लैपटॉप से भी करेंगे तो इसी प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर साथियों हमको ऊपर ही ये दिख रहा है सिटीजन रजिस्ट्रेशन, ये ऑप्शन आपको दिख पाएगा। ये सिटीजन रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको इसी पर क्लिक करना है, सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर। साथियों, इधर पर हमको कुछ इस प्रकार से एक फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पर आप एक एक जानकारी ध्यान से देख लीजिएगा, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ से आपको अपना जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आप अपना एड्रेस डालिएगा, यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो सभी स्टेट सामने दिखेंगे, आप अपना स्टेट सेलेक्ट करिएगा। स्टेट के बाद साथियों हम आ जाते हैं, यहाँ पर कैप्चा कोड ये दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम बिल्कुल यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो आप चाहें तो यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। साथियों, इसके बाद जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको सीधा सा ये ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन का। ये लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। हम फिर से एक बार यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमको इस वाले ऑप्शन पर अपनी जानकारी डालना है। तो इसके लिए साथियों सबसे पहले हमको ये सबसे ऊपर मोबाइल नंबर डाल देना है जिससे अभी हमने रजिस्टर्ड किया है, वही मोबाइल नंबर डाल देना है। गेट OTP पर क्लिक कर देना है। गेट OTP पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल पर एक OTP आ जाएगी, उस OTP को हमको यहाँ पर डाल देना है। OTP को डालने के बाद साथियों यहाँ पर एक आपको ये कैप्चा कोड दिख रहा होगा, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ डाल देना है। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो आप चाहें तो यहाँ से इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद हमको साइन इन पर क्लिक कर देना है। ये हमको साइन इन पर क्लिक कर देना है। और से देख सकते हैं कि हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। गेट OTP पर क्लिक करके हमने OTP मंगा ली है। जो OTP आई है उसको हमने इधर पर डाल दिया है। इस QR कोड को इस कैप्चा कोड को हमने इस ब्रैकेट में डाल दिया है और अब हम साइन इन पर क्लिक कर देंगे। साथियों, साइन इन पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ही सेकंड 2-4 सेकंड में कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। ये मैंने सिक्योरिटी रीजन के चलते ब्लर किया हुआ है, लेकिन आपके सामने भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ पर आपकी डिटेल्स दिखाई देगी जो अभी आपने डाला है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा और यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा। साथियों, इतना देखने के बाद आपको यहाँ पर 3 लाइनें दिख रही होंगी। ये 3 लाइनें दिख रही हैं, इस पर हमको क्लिक करना है।
तो इस पर चलिए हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर ही ये दिख जाएगा न्यू एप्लीकेशन, ये तो ये न्यू एप्लीकेशन पर हमको क्लिक कर देना है। तो चलिए न्यू एप्लीकेशन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये जो पॉपअप आता है इसको आप कहीं भी टच करिए, खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद ये एक पूरा फॉर्म हमारे सामने खुलकर सामने आ जाता है, आप देख सकते हैं। तो साथियों अब यहाँ एक एक ऑप्शन आप समझिएगा, मैं एक एक ऑप्शन, यहाँ 3 सेक्शन में हमको फॉर्म कंप्लीट करना होता है, तो मैं एक एक से आपको पूरा समझा रहा हूँ। सबसे ऊपर ये आपका स्टेट नेम खुद ही ले लेगा, जो हमने अभी रजिस्टर्ड करते समय सिलेक्ट किया था। यहाँ अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद अपना ब्लॉक सेलेक्ट करिएगा, इसके बाद अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ भी आप अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमने अपनी पूरी जानकारी डाल दी है, इसी प्रकार से आप भी अपनी जानकारी डाल लीजिएगा। अब साथियों नीचे हम जब इस दूसरा सेक्शन आता है तो साथियों अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी में। ये आप देख सकते हैं, ये सेक्शन बी है, टॉयलेट ओनर्स पार्टिकुलर, मतलब अब हमको ये सेक्शन बी का फॉर्म भर देना है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या डालना है। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, लेकिन सेम नाम वैसे ही डालना है जैसा कि आपके आधार कार्ड में डाला है, सेम टू सेम वही नाम डालिएगा, चेंज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके नीचे आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है पूरा, और इसके बाद यहाँ पर आपको कंसर्ट दे देना है और वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपनी डिटेल्स डालते हैं। डिटेल्स यहाँ पर डाल दिए। अब हम यहाँ से हम कंसर्ट दे देंगे, यहाँ पर टिक करेंगे तो कंसर्ट दे देंगे। तो यहाँ पर ये हमने टिक कर दिया है। अब हम वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, मुश्किल से 1-2 सेकंड का समय लेगा, और आपके सामने ये देखिए ये लिख कर आ गया कि वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये लिख कर आ जाता है, तो मतलब आपका आधार कार्ड वेरीफाइड हो चुका। अब यहाँ से इतना करने के बाद जब हम नीचे जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपने फादर यानी पिताजी का नाम डालना है, यदि आप महिला हैं तो अपने पति का नाम डाल सकती हैं। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी हैं। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी पर आप जैसे ही टच करेंगे साथियों, तो ये APL या BPL जो भी आपके पास कार्ड है वो सिलेक्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद साथियों APL जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये आपका एक और ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। ये देख रहे हैं APL के नीचे सब कैटेगरी एक ऑप्शन आ गया है। तो इसको भी जब आप टच करेंगे तो यहाँ पर आप SC हैं, ST हैं या छोटे किसान हैं, सभी प्रकार के, या वुमेन हेडेड हैं, या ना सभी प्रकार के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो हम लगा दे रहे हैं छोटे किसान में, छोटे किसान को हम सिलेक्ट कर दिए। यहाँ पर नीचे आपको आधार कार्ड पहले से ही ऑटोमेटिक इसमें फीड हो जाता है, ये लिखा हुआ है आधार कार्ड पहले से फीड रहता है। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फीड रहता है, वो दिखता नहीं लेकिन हमको। अब इसके नीचे हमको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, और यहाँ पर हमको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। अगर ईमेल आईडी आपकी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर हम एड्रेस डाल देंगे अपना। तो चलिए हम अपनी डिटेल्स डालते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमने अपनी डिटेल्स डाल दी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, जीमेल आईडी डाल दिए हैं, और अपना एड्रेस डाल दिए हैं। साथियों जीमेल आईडी ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं साथियों सेक्शन सी में यानी कि बैंक डिटेल्स में। तो बैंक डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपनी बैंक का, जो कि हर पासबुक में होता है, IFSC कोड यहाँ पर डाल देना है। IFSC कोड डालने के बाद यहाँ पर आपके बैंक का नाम, यहाँ पर आपकी बैंक का ब्रांच, और यहाँ पर एड्रेस, बैंक का स्टेट, बैंक की डिस्ट्रिक्ट, ये खुद ऑटोमेटिक जैसे ही अब आप IFSC कोड डालेंगे ये ऑटोमेटिक खुद सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद साथियों हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर हमको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, जो बिल्कुल सही होना चाहिए। और यहाँ पर फिर से कन्फर्म अकाउंट नंबर करना है, बिल्कुल पासबुक में देखकर कन्फर्म अकाउंट नंबर बिल्कुल सही डालिएगा। और यहाँ नीचे आपको चूज फाइल पर क्लिक करके पासबुक की एक
फोटो जो पहले से खींचकर हमको अपने मोबाइल पर रख लेनी है और उसे 200 KB से कम की रखनी है। वो PDF, JPG, PNG किसी भी फॉर्मेट में हो, सब में चलेगी, लेकिन 200 KB से कम की होनी चाहिए। तो चूज फाइल पर क्लिक करके हम वो फोटो यहाँ से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अप्लाई करते ही आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। बस आपके आवेदन जैसे ही अप्रूव होगा, आपके बैंक खाते में जो 12,000 रुपये शासन की तरफ से दिए जाते हैं, सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज की बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी रोज यहाँ पर जानकारियां आती हैं। हर रोज इस चैनल पर नई नई जानकारियां डाली जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।